नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। रात के 10 बज रहे हैं। दोस्तों, एजेंसी में गाड़ी का सारा काम हो गया है। अब हम एजेंसी का बिल पे करके गेट पास ले करके यहाँ से अपने सफ़र के लिए निकल रहे हैं। एजेंसी का गेट है और यहाँ सिक्योरिटी वाले को हमने अपना गेट पास दिया। अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। मेन रोड पर आ गए हैं। बारिश लगी हुई है। बारिश में रात को वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बारिश के टाइम विजिबिलिटी सही नहीं होती। थोड़ी देर में हम भरूच पहुंचने वाले हैं। भरूच से 11 किलोमीटर पहले ही एजेंसी में काम करवाया है। बारिश लगातार चल रही है। रोड पर ट्रैफिक भी बहुत है। दोस्तों, हम भरूच पहुंच गए हैं। यह है नर्मदा नदी पर बना हुआ पुल, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। नर्मदा नदी पार करते ही टोल टैक्स आ जाता है। पहले यह टोल टैक्स नर्मदा नदी से पहले होता था, जो कि भरूच में था, लेकिन नया पुल बनने के बाद अब ये टोल टैक्स नर्मदा नदी के उस पार शिफ्ट कर दिया है। रात 11 बज रहे हैं। अब भूख भी बहुत तेजी से लगी है। अब किसी होटल पर रुक करके खाना खाते हैं, फिर आगे का सफ़र चालू रखेंगे। होटल भी पहुंच ही चुके हैं। अब होटल पर गाड़ी लगा करके फिर आगे चलेंगे। ये होटल की एंट्री है। बारिश की वजह से होटल के पार्किंग में भी बहुत पानी भरा हुआ है, जिससे सारा रास्ता उबड़ खाबड़ और बेकार हो गया है। कहीं भी गाड़ी फंसने का डर रहता है, इसलिए पार्किंग में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये है चौकीदार, जो गाड़ी अपने हिसाब से लगवाएगा कि कौन सी गाड़ी कब जानी है। होटल के अंदर आ गए हैं। हमने दाल फ्राई का ऑर्डर किया है। सभी ड्राइवर बैठ करके खाना खा रहे हैं। आ गई है दाल फ्राई। ये होटल के बाहर
छोटी सी दुकान है जिसमें ड्राइवरों का हर तरह का सामान मिलता है। अब चलते हैं हम अगले सफर पर। होटल से गाड़ी निकाल रहे हैं। ये दिल्ली बॉम्बे नेशनल हाईवे है जिस पर दिन रात ट्रैफिक रहता है। रात में तो ट्रकों का बहुत ट्रैफिक होता है। कई बार तो 2-2 घंटे जाम भी लग जाता है। बारिश बहुत तेज हो गई है। बारिश में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एक तो रात में वैसे ही नजर नहीं आता, ऊपर से गाड़ी के शीशे पर पड़ता हुआ पानी और आगे से गाड़ी आती हुई गाड़ियों की लाइटें। देखिए क्या सब बुरा हाल हो जाता है बारिश में। बारिश में बेटर होता है कि रात में रेस्ट करें, पर क्या करें, गाड़ी पहले ही 2 दिन लेट हो गई है। इधर पार्टी बार बार फोन कर रही है कि जल्दी आइए, सामान अर्जेंट है। दोस्तों, अब थोड़ी देर बारिश में वीडियो बंद करके गाड़ी चलाने पर ध्यान देता हूँ। जब थोड़ा मौसम साफ होगा तो फिर से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, 2 घंटे के बाद अब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है और हम वलसाड से नासिक रोड की तरफ मुड़ गए हैं। बारिश ने फिर से अपना असर दिखाना चालू कर दिया। मौसम खराब हो रहा है और धुंध भी पड़ रही है, जिसकी वजह से रोड पे विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है। पर क्या करें, चलना तो पड़ेगा। यही हमारी ड्यूटी है। रात जागते रहो और भागते रहो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम नासिक पहुंच गए हैं। यह है नासिक सिटी के अंदर का सड़कों का नज़ारा। इस समय ट्रैफिक बहुत कम है, इसलिए कोशिश यही की जाती है कि सुबह जल्दी या रात लेट नासिक पार किया जाए। तब तो नासिक लगभग आधे घंटे में पार हो जाता है, परंतु अगर दिन के समय आ गए तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं नासिक पार करने में। दोस्तों, अब इस फ्लाईओवर पर हम चढ़ रहे हैं। इसके नीचे नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। इस फ्लाईओवर को पार करने के बाद हम लगभग नासिक से बाहर हो जाते हैं। अब हम सिन्नर के पास टोल टैक्स पर पहुंच गए हैं। यह महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है। हमने भी अपना टोल कटवा लिया है। बारिश ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कल रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। यहाँ के सीनरी के नज़ारे बहुत अच्छे थे, पर बारिश में उन्हें शूट करना मुश्किल हो रहा है। वापसी में देखेंगे अगर मौसम साफ हुआ तो। यह सिन्नर के पास एक छोटा सा घाट है जो लगभग 1 किलोमीटर है। इस पर भी ट्रैफिक काफ़ी रहता है क्योंकि बड़ी गाड़ियों की स्पीड लोड की वजह से बहुत कम होती है, इसलिए कई बार ट्रैफिक जाम लगता है।
बारिश ने भी आज सोच लिया है कि मैंने परेशान करके रखना है। दोस्तों, यह सामने फ्लाईओवर ब्रिज देख रहे हैं, यह नासिक से नागपुर के लिए एक्सप्रेस हाईवे है। ये रहा एक्सप्रेस हाईवे नासिक से नागपुर, और नासिक से आगे से मुंबई के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कि मुंबई से सीधा नागपुर के लिए एक्सप्रेस हाईवे होगा। यह देखिए सामने छोटे छोटे से पहाड़। इन पहाड़ों की सुंदरता देखकर बहुत ही प्यारी लगती है। कुदरत ने महाराष्ट्र को दोनों हाथों से सुंदरता लुटाई है। बहुत ही जबरदस्त सीनरी है, और ऊपर से काले बादल, मनमोहक दृश्य है। महाराष्ट्र के ऐसे सीनरी देख करके लगता है कि मानो अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और बारिश में तो यह बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हो जाती है। लो जी, एक और टोल टैक्स आ गया। अब इस टोल टैक्स को क्रॉस करके हम फ्रेश होने के लिए रुकेंगे। भारत में हर टोल टैक्स पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, जिसका कोई भी रोड पे चलने वाला व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। यह है टोल टैक्स वालों के द्वारा तैयार किए गए पब्लिक टॉयलेट, जो बहुत ही साफ और अच्छी पानी की व्यवस्था वाले होते हैं। इसके अंदर हम आपको लेकर नहीं चलेंगे। ये एक्सपीरियंस आपको खुद ही लेना होगा। यहाँ एक छोटा सा घाट है, जिस पर बहुत ही जाम लगा हुआ है। लगता है शायद आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक्सीडेंट ही हुआ है। एक गत्ते से भरी हुई गाड़ी दूसरी लाइन से आकर के इस लाइन में एक कार से टकरा गई। गाड़ी का माल भी सारा बिखर गया, और ये नीले रंग की कार भी खड़ी है जिससे गाड़ी टकराई थी। इसी वजह से जाम लगा हुआ था। दोस्तों, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब खाना खाकर ही आगे चलेंगे। पहुंच गए हैं अब हम राजस्थानी होटल पर। यहाँ हम खाना खाएंगे, उसके बाद आगे का सफर चालू रखेंगे। हमने गाड़ी पार्क कर दी है। दोस्तों, दही फ्राई ऑर्डर किया है। राजस्थानी होटल में मिलता है ये। इसे राजस्थानी होटल में दही रायतो बोलते हैं। दोस्तों, खाना खाकर हम अब आगे निकल गए हैं। दोस्तों, शाम 7 बज रही है। अब बहुत थक गए हैं। अब इस होटल पर गाड़ी लगा करके 3-4 घंटे आराम करेंगे, और फिर रात का खाना खाकर यहाँ से सफ़र चालू करेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ कहना हो तो कमेंट करें।